छेनियों की तीखी आवाज और हथौड़ों की लय रथ खला में गूंज रही है। रथ बनाने वाले कारीगर और मूर्तिकार ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा के लिए बड़े रथों को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर प्रहार और नक्काशी के साथ सदियों पुरानी परंपरा जीवंत हो उठती है। कारीगर इस काम को अपने लिए पवित्र और बेहद खास मानते हैं, इसलिए वह इसे समय पर पूरा करने के लिए दिन रात जुटे दिखते हैं। रथों के पहिए लगभग बनकर तैयार हैं। बारीक डिजाइन, चित्रकारी और फिटिंग का काम जोरों पर है। श्रमिकों के मुताबिक रथ बनाने के काम का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें रथ के पहले से तैयार 42 पहियों में जरूरी लकड़ी के पुर्जे लगाने का काम किया जाना है। अभी द्वितीय पर्याय कार्य रथ का चल रहा है। जैसे पहले पर्याय में रथ का 42 पहिया बना हुआ था, अभी उसका अख और डंडा, नाहक, ये सब कार्य चल रहा है जो अग्रगति किया हुआ है। जो पहले दर्जे में जो पहिया बना हुआ था, जिस तरह का मौर्य तिथि में एक एक अख और 2 पहिए संजोग किए गए थे, उसी तरह के शीतल षष्ठी में आगे जो शीतल षष्ठी आ रहा है शिव विवाह तिथि में 42 चक और 21 अख जोड़ा जाएगा। उस तरह के संपूर्ण चक डाला जाएगा। उसके बाद डंडा, आज से डंडा का कार्य शुरू होके डंडा, उस पर चक के ऊपर डंडा दिया जाएगा, उस पर गरागरा और उसके ऊपर 4 मेन पिलर जो होते हैं रथ का, वो लगाया जाएगा। पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू होता है। इस साल ये प्रक्रिया 75 कुशल कारीगरों द्वारा पूरी की जा रही है। नृसिंह चतुर्थी को हमारा जो नृसिंह जन्म होते हैं, वो टाइम में हमारा क्या होता है ना, गुजो अनुकूल होता है। जो गुजो में सिंह विराड़ तैयार होता है, वो सिंह विराड़ जो होता है प्रति कोनों में वो लगता है। रथ में जो कोनो रहता है ना, वो कोनों में रहता है, लेकिन ताड़ध्वज रथ में 16टा कोन है, 16टा गुज रहेगा सिंह विराड़। और नंदीघोष रथ में 16टा कोण है, 16टा सिंह विराड़ रहेगा। देवदलन रथ में 12टा कोण है, 12टा सिंह विराड़ रहेगा। सिंह विराड़ अर्थात क्या है, जैसे रथ में छोटा पिलर है, जैसा छोटा छोटा पिलर है ना, वो कोनों में सब रहता है। उसके बाद हमारा सब कारुकार्य आरंभ हो जाता है। नृसिंह चतुर्थी जो सिंह विराड़ का खोदाई का काज, जितना रूपोकार हमारा है, हमारा 21 जन रूपोकार सेवक सब इधर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इधर सेवा करते हैं, जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि वे सालाना रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने और इसमें शामिल होने के लिए हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। ये मेरा दूसरा रथ यात्रा है और ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे जगन्नाथ जी का इतना भव्य तरीके से तैयारी होता है। और ये रथ बनाने में कम से कम 1 मंथ लगता है। ये अक्षय पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है और 27 जून को रथ यात्रा यहाँ पे होने वाली है। और इसे देखने के लिए लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं बाहर से। और ये पूरे एक साल में एक बार होता है, जो जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर निकालते हैं और उन्हें मौसीमा टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल ले जाया जाता है। पुरी रथ उत्सव हर साल मनाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को एक भव्य जुलूस के साथ जगन्नाथ मंदिर में गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है और फिर वापस लाया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को होगी, जबकि 5 जुलाई को उन्हें जगन्नाथ मंदिर में वापस लाया जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।